हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकोड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप भरकर मूंग दाल ली थी, उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, और फिर इसे साफ़ धोकर मैंने इसे ड्रेन कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए है, इसे ऑमलेट कट किया है। साथ ही मैंने 10 से 12 करी लीव्स लिए हैं, 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया है, 10 से 12 पत्ते पुदीने के हैं, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। साथ ही हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक टेस्ट के हिसाब से है, 1 टेबल स्पून अक्खा धनिया है सूखा, 4 से 5 रेड चिलीज़ है, और 1 टीस्पून अक्खा ज़ीरा है, 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में दाल को डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें अक्खा धनिया और साबुत धनिया है उसे सूखा, और ज़ीरा डाल देंगे, और इसे बारीक पीस लेंगे हम। एकदम भी फाइन पेस्ट नहीं हमें बनाना है, इसे थोड़ा दरदरा रखना है। और साथ ही हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे। तो रेड चिली और ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना, जिस तरह से आप तीखा खाते हो। तो आप देख सकते हो हमने इसे इस तरह से पीस लिया है। अगर पीसते टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी ऐड करते जाए, ज़्यादा पानी ऐड ना करें। बची हुई दाल को फिर से हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और करी लीव्स डालकर इसे फिर से पीस लेंगे हम। तो यहाँ पर भी अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हो आप। ज़्यादा पानी का यूज़ मत करना, नहीं तो पतला हो सकता है बैटर। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे किस तरह से पीस लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, आपके पास जो भी गरम मसाला अवेलेबल होगा वो आप ऐड करना इसमें। साथ ही हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक अपने हिसाब से, टेस्ट कम या ज़्यादा जिस तरह से पसंद करते हो उस हिसाब से। साथ ही हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 बड़ी प्याज ली थी, उसे ऑमलेट कट कर लिया है। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया था, और हमने इस स्टेज पे नमक भी चेक कर लिया है, सारी चीज़ें बराबर है। एक तरफ हमने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है। अब हम यहाँ पे पकोड़े डाल देंगे ऑयल के अंदर। मैं यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपको हाथ से नहीं पसंद है तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे छोटे छोटे पकोड़े डाल देंगे गरम ऑयल में। गैस की फ्लेम को हाई मत रखना, मीडियम ही रखना, ताकि पकोड़े अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो आप देख सकते हो कि हमें इमीडिएटली पकोड़ों को हाथ नहीं लगाना है। एक तरफ से हल्के लाइट गोल्डन हो जाए तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे एक तरफ से गोल्डन हो गए तो पकोड़े अच्छे से ऑयल में ऊपर आ चुके हैं सरफेस पर। तो अब हम इसे टर्न करेंगे। तो हम सारे पकोड़ों को टर्न करते हुए फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं, अच्छे से क्रिस्प होने तक। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना, ना हाई करना ना लो करना, नहीं तो पकोड़े जल सकते। अगर हाई करोगे तो पकोड़े जल जाएंगे, और अगर लो करोगे तो बहुत टाइम भी लेंगे और उतना ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा पकोड़ों के अंदर। तो अब हम इसे अच्छे से चम्मच घुमाते हुए फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, और फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से क्रिस्प भी हो गए थे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई भी हो गए थे। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे, और इसी तरह हम बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पकोड़ों को बाहर निकाला है एक टिश्यू पेपर पर, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो निकल जाए।
तो हमने यहाँ पे दूसरी मर्तबा फिर से डाल दिया था। तो आप देख सकते हो कि हमारे मूंग दाल के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपके घर पे अगर कोई मेहमान आते हैं शाम के टाइम पे, तो भी आप उन्हें बनाकर सर्व कर सकते हो और इफ्तारी के लिए भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।